अब बेटा ये क्वेश्चन भी 2021 में आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेंस में। तो अब इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करने जाएं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक अप्रोच तो ये हो सकता है कि आपसे क्या वैल्यू पूछी गई है, कॉट पाई अपॉन 24। पाई अपॉन 24 होता कितना है? अगर हम बात करें तो पाई अपॉन 24 अराउंड 7.5 डिग्री होता है, राइट। तो एक अप्रोच हम लोग ये बात कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। एक अप्रोच हम लोग यहाँ पर सोच सकते हैं कि अगर हम किसी भी तरीके से 7.5 डिग्री फाइंड आउट कर लें और 7.5 डिग्री का रेसिप्रोकल कर दें तो वो क्या आएगा, कॉट 7.5, और वो आपका आंसर आ जाएगा। अब ये कि 7.5 कैसे फाइंड आउट करें, तो हम लोग को पता है कि 10 15 की वैल्यू क्या होती है। हम लोग को 10 15 निकालना आता है। 10 15 कैसे निकालते हैं भाई? 10 15 निकालते हैं 10 45 - 30। वैसे ये रिजल्ट आपको मेमोराइज होने चाहिए। 10 45 मतलब 10 15 की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, 10a - b का। तो 10a - b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। तो ये आपका आ गया √3 - 1 √3 + 1। इसको आप रेशनलाइज करा दोगे तो ये आई थिंक 2 माइनस √3 वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 15 की। और ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। 10 15 की वैल्यू मैंने कई बार पहले भी वीडियो में कहा है कि 10 15 हो, कॉट 15 हो, साइन 15 हो, ये सब वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। तो 10 15 की वैल्यू आ गई आपकी 2 माइनस √3, ये हमको मेमोराइज होनी चाहिए। अब 10 15 आ गया तो 10 15 से 10 7.5 कैसे निकलेगा? तो हम लोग जानते हैं कि 10 का हाफ एंगल फॉर्मूला काम करता है। और 10 का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद हो तो 10 का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 10 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। 10 का हाफ एंगल फॉर्मूला। तो 10 15 आपको पता है, यहां से क्या जहां से क्या आ जाएगा, 10 7.5 आ जाएगा। और फिर उसका आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कॉट 7.5। लेकिन आपने इतनी पूरी प्रोसेस में देखा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अराउंड आपको 5 मिनट तो लग जाएगा। और 5 मिनट लगना इस प्रॉब्लम में एक बड़ा काम है जेई मेंस जैसे पेपर में, कि आप 5 मिनट या उससे ज्यादा का टाइम यहाँ पर लगाएं। तो इससे क्या सर, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या कोई अलग अप्रोच हो सकती है? ये आपकी मेथड 1 अप्रोच थी। मेथड 1 अप्रोच आपको मैंने यहाँ पे समझा। अब बेटा इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक और अप्रोच हमारे पास हो सकती है। जैसे कि इस प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करें तो cot थीटा इक्वल टू कैन बी राइट 1 + cos 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। ये एक अप्रोच आप अगर देखोगे तो इसको अगर आप राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे हमसे थीटा की वैल्यू कितनी है, 7.5 डिग्री। अच्छा, तो ये cos 2 थीटा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा cos 15। sin 2 थीटा क्या बन जाएगा, sin 15। हमको क्या cos 15 की वैल्यू याद है, लर्न होनी चाहिए। cos 15 की वैल्यू हमको मेमोराइज होनी चाहिए। तो cos 15 कितना होता है, अगर हम निकालने जाएं तो cos 45 - 30 डिग्री। तो ये आपका आती है वैल्यू √3 + 1/2√2। वैसे ही अगर हम sin 15 की वैल्यू निकालने जाएं तो sin 15 कितना आता है, √3 - 1/2√2। तो अगर हम थीटा की वैल्यू ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें और साथ साथ यहाँ पर इनकी ये वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आंसर क्या आ जाएगा, तो इट विल बी cot 7.5 इक्वल टू 1 + cos 15 √3 + 1/2√2। sin 15 √3 - 1/2√2। अब आपने इसका एलसीएम लिया तो 2√2
प्लस √3 प्लस 1 अपॉन √3 - 1। √3 - 1 को आप रेशनलाइज करा दीजिए। तो √3 - 1 को आपने रेशनलाइज कराया तो मल्टीप्लाई करिए 2√2 इंटू √3, 2√6, 2√2 इंटू 1, 2√2, √3 इंटू √3, 3, √3 इंटू 1, √3, 1 इंटू √3, √3 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आपका 2 आ गया। अब ऊपर देखें तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये क्या है √6, √2, √3 और +2। दिस इज योर आंसर। तो ये चीज हमको तो एक तरीका तो आपको बताया मैंने मेथड वन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, मैंने सॉल्व नहीं किया, बस आपको एक अप्रोच बता दी है कि मेथड वन को हम लोग कैसे कर सकते थे। वो मैंने आपको अप्रोच समझाने की कोशिश की। मेथड टू में क्या है कि आपको अगर ये रिजल्ट याद है, जो आपको याद भी करना चाहिए, ये रिजल्ट हाफ एंगल फॉर्मूले में cot थीटा बराबर 1 प्लस कॉस टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा, आपने ये लगाया और आपका ये आंसर यहाँ पर आ गया। क्या आंसर आया 2 प्लस √3 प्लस √2 प्लस √6। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोगों ने इस क्वेश्चन दो अप्रोच से सॉल्व किया है, जो अप्रोच आपको बेहतर लगे।